गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मॉम की डायरी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन खुल चुका है, तो मेरी भी जो ऑफिस है वो रेगुलर शुरू हो गया है। तो मैं लगभग 9 बजे निकलती हूँ और अभी किचन में आई हूँ, तो पूरा मुझे ब्रेकफास्ट लंच सारा बना के जाना पड़ता है। और ऊपर से हमारी जो मेड है उसको भी मैंने आने से मना कर दिया है, क्योंकि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। वो अच्छे से कपड़े वपड़े वॉश नहीं कर रही थी, किचन के बर्तनों में साबुन छोड़ रही थी, तो वैसी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसको भी मैंने हटा दिया है फिलहाल के लिए। तो मैं अभी सब कुछ कर ही रही हूँ खुद ही। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सुबह सारी चीज करके, जितना भी मुझसे हो पाता है, सब कुछ तो नहीं हो पाता है ऑब्वियसली, ऐसे मैं ऑफिस के लिए भागती हूँ, वो सारा बिजी रूटीन आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा बिजी किचन रूटीन। तो सुबह का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मेरा होता है वो है कि विवान के गाय के दूध को अच्छे से उबाल लेना, उसे गुनगुना कर देना, उसे बॉटल में भर के विकास को थमा देना। आजकल विकास ही विवान को सुबह का दूध पिला देते हैं और उसके बाद उसे नहला भी देते हैं। और अब मैं इकट्ठी कर रही हूँ फ्रिज में से सारी चीज़ें। रात को ही मैं सोच के सो जाती हूँ कि मुझे अगले दिन ब्रेकफास्ट में और लंच में क्या बना के जाना है। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन की कढ़ी और साथ में मैं बनाऊँगी पनीर मसाला और साथ में ही बनाऊँगी खसखस का दूध। तो सबसे पहले कढ़ी का घोल तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। उसके लिए मैंने जितना बेसन लिया है उतनी ही दही मिला दी है और साथ ही मिला दिया है उसमें नमक और हल्दी। हल्दी हमारी कढ़ी में थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि कढ़ी जो है थोड़ी डार्क येलो कलर की ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं डाल दूँगी पानी। तो जो फाइनल घोल होगा उसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल पानी जैसी होगी, क्योंकि कढ़ी जब हमारी आँच पे जाएगी और कढ़ेगी तब हमारी कढ़ी गाढ़ी होएगी। अब रात को ही मैंने ये खसखस के दाने और बादाम भिगो के रख दिए थे, क्योंकि मुझे आज खसखस का दूध भी बनाना है। तो बादामों को मैं छील के रख लूँगी और खसखस का जो पानी है उसको भी मैंने छान लिया है और बीज अलग कर लिए हैं। इनको एक ही कटोरी में अभी रख लिया है। तो आगे आप देखेंगे कि मैं खसखस का दूध भी कैसे बनाऊँगी। लेकिन सबसे पहले हम कढ़ी को छौंक देते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई गैस पे रखी है, थोड़ा सा तेल लिया है और 4 चीज़ों से यहाँ पे मैं कढ़ी को छौंकने वाली हूँ। सबसे पहले जीरा और उसके बाद सरसों के दाने, मेथी दाना और हींग। तो इन चारों चीज़ों को जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगी, उसके बाद हम ये जो घोल मैंने बनाया हुआ है कढ़ी वाला, ये इसमें डाल दूँगी। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत भाग दौड़ है, इसलिए मैं सिंपल सी ही कढ़ी बनाना पसंद करती हूँ। ये सिंपल बनती है, जल्दी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो बस अब मैंने कढ़ी को यहाँ कढ़ने के लिए छोड़ दिया है और जब तक हमारी कढ़ी पक रही है तो मैं पनीर मसाला की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है, टमाटर का छिलका थोड़ा सा ऊपर का निकाल के रख दिया है। टमाटर को मैं बाद में ही ग्राइंड करूँगी जब हमारी तड़का पक रहा होगा। तो अब कढ़ी को शिफ्ट कर दिया मैंने दूसरे चूल्हे पे और यहाँ पे चढ़ा लिया है पैन पनीर मसाला के लिए। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल पड़ेगा, क्योंकि टमाटर और प्याज भी इसमें पड़ेंगे। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे जीरा। कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, जैसे कि लौंग और दालचीनी, ये भी डाल दिया है। ज़रा सी हींग डाली है। जैसे ही ये तीनों फ्राई हो गए उसके बाद मैंने जो प्याज हैं वो पिसे हुए डाल दिए हैं। मुझे सब्जियों में पिसे हुए प्याज ही ज़्यादा पसंद है, आप चाहे तो वैसे बारीक कटे हुए भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। जब तक ये सब पक रहा है तब तक मैं टमाटर को भी यहाँ पे ग्राइंड कर लूँगी। तो टमाटर को भी मोटा मोटा काट के फटाफट इससे ये ग्राइंड हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ एक तवा जिस पे कि हम लोग पनीर को रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो पनीर को वैसे कच्चे भी डाल सकते हैं मसाले में, लेकिन जो रोस्टेड पनीर होते हैं उनका जो क्रंचीनेस होती है वो अलग ही होती है और पूरी डिश को एक अच्छा टेस्ट देती है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को बिल्कुल मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिया है और तवे पे रख दिया है ड्राई रोस्ट होने के लिए। जब तक पनीर हमारे रोस्ट हो रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा मसाले को चला लेंगे। कढ़ी में नमक भी डालना भूल गई थी, तो कढ़ी में नमक भी यहाँ डाल रही हूँ। सबसे बड़ा डर यही रहता है कि सुबह कहीं किसी चीज़ में नमक कम ना रह जाए। तो अब देख सकते हो आप पनीर क्यूब्स हमारे कितने अच्छे सुंदर कलर के हो गए हैं, ब्राउन ब्राउन। तो अब ये जो है बिल्कुल पनीर मसाला में डालने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले मसाला में थोड़े से दही डाल देते हैं। 2-3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे दही डाली है, इससे मसाले का टेस्ट और भी अच्छा खिल के आता है।
तो जैसे ये सारी चीज़ें पक जाएंगी तो ये सारे पनीर क्यूब्स हम डाल देंगे पनीर मसाला में, और उसके बाद लगभग इसको 3 से 4 मिनट और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अगेन नमक भी यहाँ मैं डाल रही हूँ। मुझे बहुत डर रहता है कि कहीं किसी चीज़ में नमक कम ना रह जाए, तो मैं नमक हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ। लास्ट में डालने से एक और फ़ायदा ये होता है कि कम ज़्यादा का भी चक्कर ख़त्म हो जाता है। जो फाइनल वॉल्यूम है किसी भी चीज़ की वो आपको समझ आ जाती है, तो नमक सही डलता है। तो सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं, किचन भी मैंने समेट दी है। ये विवान का दूध जो बचा हुआ है इसको भी मैं ग्लास में निकाल के फ्रिज में रख रही हूँ, और यहाँ डाल रही हूँ अब अपना टिफ़िन बॉक्स। तो ये जो लंच बॉक्स मुझे लेके जाना है वो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है इन्हीं चीज़ों से। विवान को भी मैं नाश्ता करा के जाऊँगी, और कुछ बर्तन थे क्योंकि आपको पता है कि मेड नहीं आ रही है, तो वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। आजकल मैं साथ साथ में ही साफ़ कर लेती हूँ बर्तन, ताकि बड़ा ढेर जमा ना हो। अगर बर्तनों का बड़ा ढेर जमा हो जाता है तो वो करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो बर्तन हमारे सारे हो गए हैं, सिंक भी क्लीन हो गया है, सारे काम किचन के सिमट गए हैं। उसके बाद मैं हैंड वॉश कर रही हूँ यहाँ पे, जो हमारा दूसरा टॉयलेट है उसके सामने ये वॉश बेसिन है वहाँ पर। और मैं विवान को खिलाने आ गई हूँ उसका ब्रेकफास्ट में कढ़ी चावल ही उसको आज दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने विवान को मोबाइल दिया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मोबाइल क्यों देते हो, क्योंकि अभी 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट ही बाकी हैं, और मुझे भाग भाग के ऑफिस भी निकलना होता है सारा काम करके। और विवान ने पूरा कढ़ी चावल फिनिश कर दिया है 5 मिनट में ही। और विवान यहाँ पे मेरा हेयर बैंड लगा के घूम रहा है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अपना टिफ़िन फाइनली अपने बैग में डाल लेती हूँ, जो मेरा लंच बॉक्स का बैग है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं बियर शैम्पू लेके आई हूँ, तो मैंने इस बार ट्राई किया है, कल ही ट्राई किया है, और इतने ज़्यादा ड्राई नहीं हुए। जैसे कि मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं डॉक्टर जयश्री पांडा, वो बोल रही थी कि शायद थोड़े से ड्राई हो सकते हैं बाल, बट मेरे बालों में इतना ड्राइनेस नहीं हुआ। 1-2 यूज़ के बाद और थोड़ा पता चलेगा, तो वही आपको रिव्यू देना चाहती थी मैं। और यहाँ पे मैं पूरे घर का लंच ब्रेकफास्ट का सारा काम करके निकल चुकी हूँ, तैयार होके नहा धो के ऑफिस के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ऑफिस से लौट के जब मैं आऊँगी तो मुझे करनी है आपसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो आप लोगों के कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, जिसमें कि एक मदर का कमेंट है जो कि मुझे पर्टिकुलरली दिल में बहुत ज्यादा चुभ गया, और इसीलिए अपने दिल का वजन हल्का करने के लिए मैं यहाँ आपसे बात करना चाहती हूँ, ताकि दर्द जो होता है वो बांटने से कम हो जाता है ना। तो उन मदर ने लिखा था कि मेरे 2 बच्चे हैं और हमारे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें अच्छे कपड़े या फिर अच्छे टॉयज नहीं दे पा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि पेरेंट चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उनके कैसे भी फाइनेंसेस चल रहे हो, और अब बच्चे को टॉयज और क्लोथ्स नहीं दे पा रहे हैं अच्छे, तो उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 टॉयज में भी बच्चा काम चला सकता है। किचन के कटोरी, चम्मच, बर्तन, बच्चे तो इतने क्रिएटिव होते हैं कि किसी भी चीज को टॉय बना लेते हैं, और 4 कपड़ों में भी बच्चा काम चला सकता है। कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं होते, टॉयज इंपॉर्टेंट नहीं होते। हम लोग बचपन में थे तो हमारे पास भी इतने ज्यादा नहीं थे जितने कि आज की जनरेशन वाले बच्चों के पास है। तो ना तो टॉयज इंपॉर्टेंट होते हैं, ना ही बच्चे के लिए कपड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको ये याद नहीं रहेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये टॉय दिया था या फिर ये कपड़े पहनाए थे। इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को प्यार से रखना, बहुत प्यार से रखना, और उसे अच्छी वैल्यूज देना। और बड़े होके यकीन मानिए कि हमें भी यही याद रहता है कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया और हमें कितना प्यार किया है। तो वैसे ही हमारे बच्चे को भी सिर्फ जो प्यार के मोमेंट्स है ना वो याद रह जाते हैं। जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो कभी भी किसी बच्चे को याद नहीं रहती। तो किसी भी पेरेंट को, अमीर हो गरीब हो, से वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं एक कोट भी बोलना चाहूंगी, अगर वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, यानी कि अगर आपकी पूंजी है वो चली गई तो कुछ नहीं हुआ, अगर हेल्थ चली गई तो थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अगर कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया। तो हमें बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड करना है, वो अपनी राह खुद बना लेंगे। तो बच्चों को भरपूर प्यार दीजिए, भरपूर वैल्यूज दीजिए, उनका कैरेक्टर स्ट्रांग करिए ताकि हमारा देश स्ट्रांग हो फ्यूचर में। और बाकी सब चिंता आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो गरीब और अमीर के बच्चों में कोई फर्क नहीं होता।
परवरिश थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन एक ही चीज बच्चों को चाहिए, वो है भरपूर प्यार और स्नेह। इसी से बच्चे की डेवलपमेंट डिसाइड होती है। तो चलो आज के व्लॉग को खत्म करते, यहीं पे एक और व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।